हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भैया का हाल चाल है? हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो बहुत दमदार है। पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन है और पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन जो है वो मिक्स टाइप का होता है। मजा भी आता है वीडियो देखकर, कुछ नमूना लोग मिल जाता है तो उन लोगों को रिलाई करने में उनका भी हमको मजा आता है और इन लोगों का बात सुनकर हमको बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का। वीडियो का टाइटल है इंडोनेशिया क्राइंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया, प्लीज गिव अस 9 लाख टन ऑफ ओनियंस। ऐसे ही कुछ करके है। पब्लिक कॉलिंग मोदी। तो भैया इंडोनेशिया जो है वो भी डिमांड कर दिया कि हमको जो है प्याज चाहिए। लग रहा है इन लोगों को मीट मुर्गा खाने में दिक्कत हो रहा है, इस वजह से ये लोग प्याज का डिमांड कर रहा है। तो उसपे जो है पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन अब देखते हैं भाई। वैसे भी पाकिस्तान में हर चीज का मारा मारी है, बहुत चीजों के दाम जो है वो बढ़ गया है और आम जनता जो है वो नेता परेता के चक्कर में घिस रहा है, पीस रहा है। तो देखते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, पढ़ते थे ज़राई मुल्क है। सब चोरों ने, बड़े बड़े चोरों ने, जितने भी चोर उन्होंने शुगर मिलें लगा ली, चीनी बनाते हैं, दूसरे मुल्कों में महंगी बेचते हैं, पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करते हैं, किसान जलीलो ख्वार हैं। मुझे एक बात बताओ, ज़राई मुल्क होने के नाते गंदम में इतनी इतनी बड़ी लाइनें, औरतें, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ लाइनों में जाके आटा लेने के लिए खड़ी होती हैं। आटा मिलता नहीं। खुदा की कसम, इनको डूब मरना चाहिए, इन बड़ों बड़ों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्या हमारी जिंदगी क्या है? हम कीड़े मकोड़े हैं, जो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। बरसाती डड्डू हमें निकाल लेते हैं, जब बरसात आती है इनको बोटों को होता है तो हमें भी मछलियाँ निकाल। भारत के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग उन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। उन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। एक तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा उन लोगों से कारोबार है दुबई के अंदर, इंडियन लोगों से हम माल खरीदते, आयल खरीदते भी हैं, उनको बेचते भी हैं। एक तो वो कमिटमेंट उनकी ठीक है। वैसे जो हमारे जिसके हत्थे भी पैसा चढ़ता है वो लेके भाग जाता है, जिसके हत्थे पैसा चढ़ता है वो लेके भाग जाता है। इंडियंस नहीं भागते? नहीं, 100 में से 1, इधर 100 में से 99। क्योंकि बड़े लेके भाग रहे हैं तो छोटे भाग गए तो क्या फर्क पड़ता है? इंडिया के किसानों को कितनी वो मिल रही है, सहूलतें मिल रही है? इंडिया हमसे कितना आगे है? इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था। इस दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की। हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए। जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज़ ही नहीं उड़ रहा। पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा। 1 घंटा गुजर गया, घंटे बाद बोले जी इंडिया से NOC आएगी, तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया NOC नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। 10:30 बजे, सुनना, 10:30 11 बजे हमें जहाज से नीचे उतार दिया। नीचे उतर जाओ, बोले नीचे उतरो, आपको खाना वाना देते हैं। नीचे उतरने के बाद फिर क्या किया? कोई खाना वाना नहीं, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। फिर 2 बजे हमें फिर दोबारा जहाज में बैठाया, 2 बजे फ्लाइट उड़ी, हम मलेशिया चले गए। 20 तारीख को मेरी वापसी थी, तो 20 को हम बड़े तैयार तीर होके कि अपने मुल्क जा रहे हैं। पता चला जी 20 की PI की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, ये 24 तारीख को आएगी, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर जो सुबह से टाइम मिलने लगा, 9 बजे आ रही है, 10 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है। जे मलेशिया के टाइम पे ठीक 11:15 बजे जब मलेशियन टाइम पे उतरी है, तो 3 बजे वहाँ से चली है। तो जब हम उसमें आ गए भाई, हम जहाज़ इधर आके लाहौर एयरपोर्ट पे नीचे उतर रहा, हम देख रहे हैं कोई लाइट नहीं नज़र आ रही, जहाज़ नीचे जा रहा। तो जब जहाज़ नीचे, पता चला इतनी धुंध है, पायलट ने नीचे उतार दिया। 500 बंदा जहाज़ के अंदर बैठा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है हम लोग बच गए। फिर वो जहाज़ उतार के उधर ही खड़ा, उसको रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो फिर कोई गाड़ी वाड़ी लेके गई है, उसको आगे इंडिकेटर दे के कि फलान जगह पे जहाज़ लेके आओ। ये हमारे मुल्क के हालात है। सॉरी मैं हंस रही हूँ, लेकिन ये अलमिया है कि लिटरली हम कहते हैं कोई एक सेक्टर तो हो जिसका हम कहें ये तरक्की कर रहा है। मेरी निगाह में एक ही तरक्की कर रहा है, एक ही ठीक है पाकिस्तान के अंदर। जो मैंने देखा, मैंने मोटरवे पुलिस को मैं लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। मोटरवे पुलिस बस, इसके अलावा कोई भी नहीं। मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाह रही थी कि आपने पाकिस्तान की सूरत हाल बयान कर दी, लेकिन अगर हम भारत की जानिब देखें तो आप क्या कहते हैं?
वो बहुत सारी सहूलतें दे रहे हैं। मैंने बोला 10 करोड़ सिलेंडर उन्होंने लोगों में फ्री दिए। उन्होंने कहा बिजली का देखो, बिजली का इधर 199 को दूसरा यूनिट है तो बिल कम है, जो ही 201 बनता है तो बिल डबल है। ये जुल्म नहीं है? तो बड़े बड़े जो अफसर बैठे कुछ 17वें ग्रेड का, 18वें का, 19 हमारे किसानों को 20वें का। कितनी सहूलतें मिली किसानों को? उधर किसानों के लिए बत्ती फ्री है, तुम्हारे किसानों के लिए कुछ भी फ्री नहीं है। खाद ब्लैक में बिक रही है, दवाइयाँ ब्लैक में बिक रही हैं, 2 नंबर बिक रही हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई काम ठीक नहीं हो रहा इधर। कौन सा काम ठीक हो रहा? क्या कानून है इधर मुझे बताओ, कौन सा कानून है अभी इधर? कोई कानून नहीं है। आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, और आखिरी सवाल मेरा ये है कि दुनिया, अरब ममालिक की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, तो उनकी डिपेंडेंसी भारत पे क्यों बढ़ती जा रही है? वो क्यों भारत को प्रेफर कर रहे हैं? भाई उधर कोई कानून है, उधर कोई लॉ है, इधर कुछ भी नहीं है। आज हम सोए हैं, सुबह पता नहीं इधर किसकी हुकूमत आ जाए। रातों को तो 12-12 बजे हुकूमतें बदलती हैं। कभी भारत का विजिट किया है? नहीं, मैं भारत नहीं गया। भारत के लोगों से मेरा कारोबार तो है ना। क्या आपने उनमें और पाकिस्तानियों में क्या मुख्तलिफ देखा, या क्या डिफरेंस आपने देखा? वो लोग पाकिस्तान से कमिटमेंट में अच्छे हैं, पाकिस्तानी इतनी कमिटमेंट अच्छी नहीं है। जब हमारे बड़े अच्छे नहीं है तो छोटे के अच्छे होंगे? अगर घर का एक बाप चोरी कर रहा है, घर के अंदर चोर है, औलाद को पता चोरियां करता है, चोर तो नहीं है, औलाद भी तो चोरियां ही करेगी ना, औलाद भी तो चोरियां ही करेगी। आपको क्या इज्जत है? आपने दुनिया में कितने मुल्क घूमे? किस घूमे हैं? 22 मुल्क मैंने देखे हैं। तो उसमें उनमें पाकिस्तानियों को और भारतीयों की क्या इज्जत है? क्या किसका कारोबार किसके साथ था ज्यादा? किसी में जरूरत नहीं है किसी भारतीय को कुछ भी बोल देना, इसी में जरूरत नहीं है। अभी आपको पता है ईरान के अंदर ईरान के अंदर पांच जासूस पकड़े हुए थे अमेरिका के। आपको पता है 6 अरब डॉलर अमेरिका ने 6 अरब डॉलर देना था ईरान का। उन्होंने अपने 5 आदमी 6 अरब डॉलर दे के छड़वाए हैं कतर की जमानत के ऊपर। हमारा 20 करोड़ आदमी भेज दो, फंसा दो, कोई 1 रुपया दे के नहीं छड़वाएगा। हम इंसान थोड़ी हैं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं भाई। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो भैया आप लोग देख सकते हैं, ये है असली पाकिस्तानी का दर्द। वो जो नेता परेता जो पाकिस्तान का हुक्मरान है, उनके चक्कर में इतना ये लोग पिस गया है और इन लोग को इतना बेवकूफ बना दिया गया, मूर्ख बना दिया गया है कि अभी लोग उनका रियलिटी जो है वो समझ गया है कि पाकिस्तान के नेता परेता जो है सब अपना काम कर रहा है। देखिए भाई, चोरी डकैती, लूट खरोच, करप्शन ये हर देश में है, ऐसा नहीं है। बहुत यूरोपियन कंट्रीज में थोड़ा कम है, लेकिन भारत में भी सब चीजें ज्यादा है। लेकिन जो है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं जो डायरेक्ट जनता तक पहुंचती है, तो उसका लाभ जो है सीधे जनता लेती है। बीच के जो दलाल हैं वो नहीं बीच में पैसा फाँक पाते हैं। तो ये चीजें जो है हमारे भारत में इस सिस्टम में आया है, और इस पाकिस्तानी का दर्द देख के हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये अपने नेता परेता से इतना खुश है कि उनको गरिया रहे। अब वही कहेंगे कि भाई गरिया ही रहे, क्योंकि भाई क्योंकि पाकिस्तान का जो रहा सहा इज्जत है वो डुबाया है पाकिस्तान के खुद नेता परेता ने, और जो बचा कुचा इज्जत है वो कुछ जनता ने भी डुबा दिया है। काहे कि भाई पाकिस्तान में ही कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो भारत के खिलाफ, हर देश को चाहिए कि भाई दूसरे देश के साथ हम अच्छा संबंध रखें, लेकिन पाकिस्तान के जो नेता परेता है वो सब बुड़बक है। वो जब ना तब भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देते हैं सब। इस वजह से जो है वो आपसी रिलेशन खराब होता है, और इससे जो है दो देशों के बीच का दूरिया जो है वो बहुत डिफरेंस बढ़ जाता है, जिससे जो है आने वाले समय में वो दूरी कम नहीं हो पाता है, और इसका खामियाजा जो है वो खुद पाकिस्तान भुगत रहा है। अब भारत ने धारा 370 हटाया तो इमरान खान जो है वो कठपुतली थे भाई, और वो पाकिस्तानी आर्मी के जो कठपुतली का है कि भाई जो कुछ कहता है पाकिस्तानी आर्मी कि ये चीज बोलो तो वो इमरान खान वही बोलेंगे, चाहे कोई भी नेता आ जाए। जैसा आर्मी बोलेगा, कहेगा कि ऐसा बोलो, तू कहेगा चू, वो कहेगा करो चू, तो वो कहेगा चू। तो यही चीजें सिस्टम जो है पाकिस्तान में लगा हुआ है, जिसका खामियाजा जो है पाकिस्तान का जनता भुगत रहा है। नेता परेता का क्या है, वो तो अपना एम्पायर खड़ा किया हुआ है विदेश में, वो जाके अपना जो है कोठी बंगला बनवाया है। सरकार बना तो ठीक, नहीं बना तो अगर कोई भगा भी रहा है तो दूसरे देश में जाके वो सेटल हो जाएगा। तो इससे जो है पाकिस्तान का आम जनता जो है वो पिस रहा है, और इसका घाटा जो है वो जनता को दिख रहा है, और इसका दर्द जो है, कष्ट जो है वो आम जनता को मिल रहा है। तो अब हम इसमें क्या कहें भाई, पाकिस्तानी आर्मी को चाहिए कि हमको एक ऐसा नेता लाएं
कि उसको कम से कम 5 साल तो बना देने का है कि भाई पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नेता परिता नहीं आया, कोई भी ऐसा पार्टी नहीं आया कि जो अपना 5 साल गवर्नमेंट बनाया हो और जिससे जो है पाकिस्तान के लोगों को डेवलपमेंट का फायदा पहुंचा हो। और ऐसा हमको कुछ दिख नहीं रहा है, कि भाई जब तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा रहेगा तब तक पाकिस्तान का आम जनता जो है वो पिसता रहेगा और पाकिस्तानी आर्मी का जो है वो बल्ले बल्ले है। तो अब क्या कहें भैया, हर देश जो है वो भारत से मांग रहा है आयात निर्यात करने के लिए। सिर्फ पाकिस्तान ही है जो अपना ट्रेड बंद किए हुए है भारत से। धारा 370 हटाया मोदी सरकार ने, तो इमरान खान ने जो है वो ट्रेड बंद कर दिया आर्मी के कहने पर। और ट्रेड बंद करने का घाटा जो है वो खुद पाकिस्तान भुगत रहा है, क्योंकि भारत तो इतना एग्रीकल्चर में जो है वो महारत हासिल किया है कि हम तो अपना कोई भी चीज जो है वो दूसरे देश को निर्यात आराम से कर सकते हैं। और इस निर्यात का फायदा देखिए कि इंडोनेशिया भी अब हमसे प्याज मांग रहा है, क्योंकि भाई इंडोनेशिया के लोग जो है मीट मुर्गा के शौकीन होते हैं, तो मीट मुर्गा में जो है प्याज थोड़ा सा ज्यादा अधिक मात्रा में चाहिए रहता है, क्योंकि भाई जायका जो है वो बिगड़े ना। तो हर देश जो है वो प्याज का डिमांड कर रहा है। तो अब क्या कहें, पाकिस्तान का हम आशा कर सकते हैं कि आने वाला कल जो है वो बेहतर हो और उनका नेता परिता का जो बुद्धि आए और बुद्धि ठिकाने से आए, ताकि सही समय पे जाग सके। तो वीडियो था निम्र अहमद ऑफिशियल का, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे, हमारे बोलने का तरीका अच्छा लगे ना, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ ये वीडियो जो है वो जमकर फैला दीजिए, काहे कि भाई बहुत मेहनत लगता है और सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्या कब बोलना है। काहे कि हमको भी कभी कभी ये लोग हमारे खिलाफ जो है वो आंदोलन छेड़ देता है पाकिस्तानी लोग। और इंस्टाग्राम पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।